अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाकिस्तान व इंडिया के मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 1xbet के इश्तिहारात चलते हैं, पब्लिसिटी होती है और इतनी तसलसल के साथ इसकी पब्लिसिटी होती है कि जो लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते वो भी मुतवज्जे हो जाते हैं। तो चूंकि मैं पहले भी 1xbet के मुतालिक मुख्तसरन बात कर चुका हूं, तो कई लोगों ने पूछा कि इस हवाले से तफसीली बात हो जाए और ज़रूरत भी इस अमर की महसूस की जा रही है कि इस अहम मौजू पर एक बार फिर तफसील के साथ बात की जाए। तो 1xbet के मुतालिक 2-3 नुक्तों पर हम बात करेंगे। नंबर 1, क्या 1xbet रियल है या फेक? नंबर 2, क्या 1xbet में सरमाया लगाना चाहिए या नहीं? क्या 1xbet से पैसे कमाना चाहिए या नहीं? नंबर 3, क्या 1xbet शरीयत के रूह से जायज़ है या नाजायज़? क्या इससे पैसे कमाना हलाल है या हराम? इसके साथ साथ आखिर में एक अहम दीनी इदारे के फतवा को भी ज़ेर बहस लाएंगे। तो सबसे पहले मुख्तसरन 1xbet के हवाले से बात करेंगे कि ये किस तरह काम करता है। तो दुनिया भर में जितने खेल खेले जा रहे हैं, जिनका शेड्यूल बना हुआ है, इन तमाम खेलों पर लोग पैसे लगाते हैं। मसलन क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस वगैरह वगैरह जितने भी खेल हैं, इन खेलों पर लोग पैसे लगाते हैं। किस तरह लगाते हैं? मसलन क्रिकेट ही को ले लीजिए कि क्रिकेट के पहले बाल से लेकर आखिरी बाल तक इस पर लोग पैसे लगाते हैं। मसलन एक बाल पर कितने रन्स बनते हैं, या एक ओवर में कितने रन्स बनते हैं, एक ओवर में कितने चौके लगते हैं, कितने छक्के लगते हैं, या कितने खिलाड़ी आउट होते हैं, इन सब पर लोग पैसे लगाते हैं या टीमों पर पैसे लगाते हैं। मसलन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आज मैच खेला जा रहा है, तो कुछ लोग 1xbet के तवस्सुत से पाकिस्तान के टीम पर पैसे लगाते हैं कि पाकिस्तान जीतेगा, और कुछ लोग इंडिया के टीम पर पैसे लगाते हैं कि इंडिया जीतेगा। अब मैच हो गया, मसलन इंडिया जीत गया और पाकिस्तान हार गया, तो जिस शख्स ने इंडिया के टीम पर पैसे लगाए थे उसको असल रकम भी मिलेगा और साथ ही इजाफी पैसे भी मिलेंगे, और जिसने पाकिस्तान की टीम पर पैसे लगाए थे उसने जितने भी पैसे लगाए थे वो सारे पैसे डूब जाएंगे। तो ये 1xbet या इस तरह मामला जो हो उसको अरबी जुबान में क़िमार कहा जाता है। अल्लामा मीर सनद शरीफ ने एक किताब लिखी है, किताब तारीफात। 1000 साल पहले उन्होंने ये किताब लिखी है, किताब तारीफात। इस किताब में वो क़िमार की तारीफ में फरमाते हैं, हर वो खेल जिसमें हारने वाले की चीज जीतने वाले को दी जाए क़िमार कहा जाता है। तो मीर सनद शरीफ की इस्तिलाह में ये क़िमार है, और अरबी जबान में इसे क़िमार कहा जाता है, उर्दू में जुआ और इंग्लिश में गैम्बलिंग कहा जाता है। इसके साथ साथ दौर हाजिर में मुसलमान उलमा और मशाइख में से मैशत पर बहुत ज्यादा अबूर रखने वाला शख्सियत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं, क़िमार एक से ज्यादा फरीकों के दरमियान एक ऐसा मायदा है जिसमें हर फरीक ने किसी गैर यकीनी वाक़ये की बुनियाद पर अपना कोई माल इस तरह दाव पर लगाया हो कि वो माल या तो बिला मुआवजा दूसरे फरीक के पास चला जाए या दूसरे फरीक का माल पहले फरीक के पास बिला मुआवजा आ जाए। अल्लामा शामी क़िमार या जुए के मुतालिक फरमाते हैं, अल क़िमार हुवल्लज़ी यस्तवी फ़ीहिल जानिबान फ़ी इह्तिमालिल ग़रामा। फरमाते हैं कि क़िमार वो है जिसमें दोनों फरीकैन नुकसान के हवाले से एहतिमाल में बराबर हो, यानी दोनों को बराबर नुकसान पहुंचने का एहतिमाल हो। जब हम 1xbet का जायजा लेते हैं या इसके दूसरे गेम्स के जायजा लेते हैं तो वो क़िमार ही के जुमरे में आता है, इसलिए कि 1xbet में दोनों फरीक नुकसान पहुंचने के एहतिमाल में बराबर है।
پاکستان جیت گیا تو مجھے پیسے ملیں گے، انڈیا جیت گیا تو آپ کو ملیں گے، میرے اور آپ کا نقصان برابر ہے، تو اس کو قمار کہا جاتا ہے۔ قمار کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قمار کا ذکر شراب اور بتوں کے ساتھ کیا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ یہ ناپاک شیطانی کام ہے، اور ہدایت یہ دی ہے کہ ان ناپاک اور شیطانی کاموں سے بچ کے رہو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا راستہ یہ بتایا ہے کہ قمار سے بچے، جوے سے بچے اور گیمبلنگ سے بچے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی دیگر آیات بھی موجود ہے اس حوالے سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قمار کے متعلق متعدد روایات بھی موجود ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دوں کہ پاکستان کے کراچی شہر کے مشہور دارالافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے کہ وہ 1x بیٹ کو قمار اور جوا میں شمار کرتے ہیں۔ اس فتویٰ کا نقل آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ تو لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ 1x بیٹ سراسر کھلا جوا، قمار اور گیمبلنگ ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم خود بھی اس سے بچیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اس سے بچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔